थर्ड केस में x1 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर दो एंड x2 को लेसर देन और इक्वल टू -1 कर दो। ये नंबर निगेटिव आएगा और ये नंबर पॉजिटिव आएगा और ये इनइक्वालिटी अभी भी आपकी क्या हो जाएगी, सिंपली ट्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास इनइक्वालिटी सॉल्व करने का ये तरीका यहाँ पे होगा। सही है बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर? तो नाउ ऐसे अगर अपन सिंपल सी बात करते हैं यहाँ पर कि अपन को सपोज अपन से कह दिया f of x is equate with बच्चों is a under root over is a sec inverse of x माइनस sec इनवर्स ऑफ x स्क्वायर का डोमेन निकालें। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये अपना अंडर रूट वाला फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब इसके अंदर का नंबर आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर मेरे से बोलोगे कि sec इनवर्स x की जो वैल्यू है वो आपकी sec इनवर्स ऑफ x स्क्वायर से वैल्यू बड़ी हो जाए। आपको ये सब फील करना है कि sec इनवर्स का जो ग्राफ है वो डिसजॉइंट सेट में डिफाइंड है और डिसजॉइंट सेट में अपने अपने कंटिन्यूअस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है। तो आप कहोगे कि इंक्रीजिंग है तो x जब x स्क्वायर से बड़ा होगा, लेकिन ये दोनों नंबर 1 से बड़े होंगे तब ऐसा ट्रू होगा। जब आपका x स्क्वायर से बड़ा हो लेकिन ये दोनों नंबर आपके -1 से छोटे हो तब ट्रू होगा। आपको ये पता है कि इधर जब आपका इनपुट नेगेटिव होगा तो ये π/2 से पाई। तो थर्ड केस जब आपका x -1 से छोटा एंड x स्क्वायर 1 से या 1 से बड़ा तब ये आपका 0 से π/2 तब ये छोटा बन जाएगा। इस पूरे का आप सॉल्व कर सकते हो, इस पूरे को सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से और इसका और इसका यूनियन लेंगे। सही बात है। तो x अपना x स्क्वायर से छोटा हो जाए तो उसके लिए इसका इंटरवल आएगा इज अ क्लोज ब्रैकेट 0 से 1। x स्क्वायर x का क्वाड्रेटिक सिंबल। x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो इसका आंसर आएगा, बोलो बच्चों, माइनस इंफिनिटी से माइनस का 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो केवल और केवल एक ही इंटरवल बीच में आएगा और वो होगा x इज इक्वल टू 1। इसके अलावा इस दोनों में एक साथ एप्लीकेबल ये इनइक्वालिटी नहीं होगी। यहाँ पर x की वैल्यू -1 से छोटी, तो यहाँ तो सीधे x इज लेसर देन और इक्वल टू -1 यहाँ से आ गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इज लाई बिटवीन इज अ -1 x स्क्वायर माइनस x तो वही 0 से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x इज बिलोंगिंग टू 5 मतलब नल सेट आ जाएगा। सीधी सी बात है। यहाँ पे तो ये लिखा ही है, इसका सॉल्व किया तो माइनस इंफिनिटी से माइनस का 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी ये पूरा आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास आंसर माइनस इंफिनिटी से -1 का ये पूरा का पूरा इंटरवल ऐसा सॉल्यूशन आएगा। तो कंप्लीट सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ x अगर बात किया जाए तो x इज बिलोंगिंग टू द माइनस इंफिनिटी टू माइनस का 1 यूनियन आपका कर्ली ब्रैकेट 1। इस तरीके से इस इनइक्वालिटीज का ये सॉल्यूशन आपका कहलाएगा यहाँ पर। डन सभी को? तो इस तरीके से आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जरूर ग्राफ है, लेकिन इस तरह से सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स और डोमेन के बाहर कभी भी नहीं जाएंगे, इस बात को ख्याल रखना है। नाउ अगर आपसे कहा जाए कि साइन इनवर्स ओवर, अगर आर्गुमेंट आपको रेसिप्रोकल में दे रखा है तो साइन इनवर्स ओवर 1/x का वैल्यू सिंप्लीफाइड करोगे तो दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू द बच्चों कॉसेक इनवर्स x के हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं आइडेंटिटीज जिसको याद रखना है। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द, ये फंक्शन आपका कब से मॉड x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड होगा। तो ये इक्वलिटी इसलिए
पूरे डोमेन में एप्लीकेबल होगी इस तरीके से। या आपका सिंपली कॉसेक इनवर्स ओवर 1/x का आर्गुमेंट लिखा है ना, तो वो आपका सीधे साइन इनवर्स का x हो जाएगा, और ये आपका ट्रू होगा फॉर मॉड x शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 1 बट x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे 1/x की वैल्यू आपकी सिंपली नॉट डिफाइंड होगी। फिर ये इस तरीके से दोनों ब्लॉक चलेंगे। अगर आप यहीं पे cos इनवर्स का अगर आर्गुमेंट 1/x है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द cos इनवर्स का 1/x आर्गुमेंट है, तो ये आपका सिंपली यहाँ पर बन जाएगा इज द cos इनवर्स 1/x, यानी कि दिस इज इक्वल टू आपका सिंपली sec इनवर्स x हो जाएगा, और फॉर मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। फिर अगर आपने यहाँ पर किसकी बात किया मेरे से, इज अ cos इनवर्स 1/x की जगह पे sec इनवर्स ऑफ 1/x की जब बात करोगे ना, तो ये आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा, जब मॉड x की वैल्यू फिर से लेसर देन और इक्वल टू 1 बट x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि 0 पे ये डिफाइंड है लेकिन ये चीज डिफाइंड नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। जब आप यहाँ पे tan इनवर्स का 1/x की बात करोगे, tan इनवर्स के 1/x की यहाँ पे जब बात करोगे ना, तो tan इनवर्स के 1/x की जब हम बात करेंगे, तो ये फंक्शन आपका इक्विवेलेंट होगा अपने आप में सीधे cot इनवर्स x के, लेकिन ऐसा तब होगा जब x की वैल्यू आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव। जब आपकी x की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव होगी, तब ये फंक्शन आपका माइनस का पाई प्लस cot इनवर्स x के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिसको हम इस ऊपर से सोचते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ आर्गुमेंट किया तो सीधे cot इनवर्स x लिख देते हैं x के निगेटिव, क्योंकि ऊपर अलाउड है निगेटिव और पॉजिटिव के भी। या आपका इसी का उल्टा cot इनवर्स का 1/x है ना, तो सर फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं, फिर से छोटा हो गया। cot इनवर्स का 1/x जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका सीधे tan इनवर्स x जरूर होगा, लेकिन ये केवल ट्रू है आपका x के ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0 के लिए। x की वैल्यू जब निगेटिव होगी, तो ये आपका पाई प्लस tan इनवर्स x के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो cot इनवर्स आपका 1/x की वैल्यू इस तरीके से tan इनवर्स का पाई प्लस tan इनवर्स के x के बराबर होगा, जब आपका x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर निगेटिव है, जब आपकी x की वैल्यू निगेटिव है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी उठा के पहले आप इसी की बात कर रहे हो। आपने tan इनवर्स आपको दे रखा है 1/x, इसका प्रूफ कर रहा हूँ कैसे ये पीस वाइज में बदल गया। जो मैंने आपको अभी सिखाया कि एक इनवर्स फंक्शन को नए इनवर्स फंक्शन में बदलने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर लो। तो tan थीटा, इसको थीटा एज्यूम किया जाए, तो इसको थीटा एज्यूम किया जाए, तो tan इनवर्स यानी कि ये 1 हो गया और ये x हो गया, तो ये आपका 1 + x² हो गया। आपको cot इनवर्स चाहिए, तो आपने tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स का दिस बाय दिस यानी कि x लिख दिया। x के पॉजिटिव होने पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल नंबर भी पॉजिटिव, ये 0 से π/2 और ये 0 से π/2, कोई दिक्कत नहीं है। x अगर निगेटिव रखोगे तो ये वाला नंबर यानी कि ये आपका x ग्रेटर देन 0 के लिए एकदम करेक्ट है बच्चों। और जब आप यहाँ पर x को निगेटिव रखोगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका 1/x भी निगेटिव, तो ये आपका -π/2 से 0 के बीच का एंगल होगा। और x को निगेटिव रखने पर ये आपका इज π/2 से पाई के बीच का एंगल होगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है। तो इस पॉजिटिव एंगल को निगेटिव एंगल के बराबर करने के लिए कॉमन सेंस की बात है कि इसमें निगेटिव नंबर ऐड कर दोगे, तो -π प्लस cot इनवर्स x आप यहाँ पर जुगाड़ करोगे, जो मैंने आपको सिखाया है
तो वही सेम चीज आ जाएगी। अब जब इसको थीटा लेके तो साइन इनवर्स आपका -π/2 से π/2 और कॉसेक इनवर्स भी -π/2 से π/2, तो x निगेटिव होगा तो दोनों π/2 से पाई में -π/2 से 0 में लाई करेंगे। और जब यहाँ पे x निगेटिव होगा तो ये दोनों π/2 से पाई में एक साथ चले जाएंगे। लेकिन tan इनवर्स और cot इनवर्स में क्या होता है कि अगर tan इनवर्स का इनपुट निगेटिव है तो वो π/2 से पाई जाता है cot इनवर्स, और tan इनवर्स -π/2 से 0 चला जाता है। तो इस तरीके से अपन उस फेज डिफरेंस को पाई जोड़ के और घटाकर इस तरीके से क्या करोगे, आप इक्वल करोगे, तब जाकर आपका ये इक्विवेलेंट फंक्शन होगा। सही है? यहाँ तक भी सभी को समझ आ गई होगी बात। तो इस रेसिप्रोकल ऑफ आर्गुमेंट करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, tan इनवर्स की बात हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं तो जो भी प्रॉब्लम इसको लेके बनाया जाएगा वो आपका पक्का गलत हो जाएगा, वो आपका पक्का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे सिंपली कहा अल्फा इज अ रूट ऑफ द x³ प्लस द 3x स्क्वायर इज अ प्लस का 5x प्लस का 10x कर लेते हैं शायद, 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। Then find the value of सिंपल सी मैंने क्वेश्चन बनाया कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/अल्फा। तो जिसने भी tan इनवर्स 1/अल्फा में आर्गुमेंट रेसिप्रोकल करके सपोज cot इनवर्स अल्फा लिख दिया, तो यही गलती करते हैं जनरली कि tan इनवर्स अल्फा प्लस इसको अपन लिख देते हैं cot इनवर्स अल्फा और आंसर बता देते हैं π/2। लेकिन ये अपने आप में गलत है, क्योंकि tan इनवर्स 1/x की वैल्यू x के साइन पे डिपेंड करती है। यही चीज अपन ने कॉन्सेप्ट में सीखा है कि ये इक्वल cot इनवर्स x के तब होता है जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, जब x की वैल्यू निगेटिव है। तो कैसे याद रखना है कि ये पॉजिटिव π/2 से पाई और ये -π/2 से 0, तो इक्वल बनाने के लिए -π प्लस पॉजिटिव में निगेटिव जोड़ेंगे तब इस निगेटिव के बराबर हो पाएगा। तो यहाँ पे अल्फा का साइन देखना पड़ेगा, और अल्फा इस क्यूबिक का रूट है तो हीट एंड ट्रायल से हम रूट भले ना निकाल पाए, लेकिन यहाँ पे जब हम इस फंक्शन का इस fx का ग्राफ बनाएंगे, f' निकालेंगे तो वो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 आएगा, जिसका कि d हमेशा निगेटिव आ रहा है, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और 0 पे वही देखना है कि वो 0 पे रूट कैसा है। तो 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो ग्राफ आपका पक्का इस तरीके से वो क्यूबिक ग्राफ आपका यहाँ पर कैसे जाएगा बच्चों, इंक्रीज करते हुए वो ग्राफ जाएगा। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि 0 पे वैल्यू इसके पास 3 है, तो अल्फा जो रूट है वो निगेटिव है। और चूंकि अल्फा निगेटिव है तो हम tan इनवर्स 1/अल्फा को करेक्टली यहाँ पे देखेंगे, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस -π प्लस ये वाला नंबर -π ब्रैकेट आपको कंफ्यूज ना करे, सॉरी, -π प्लस cot इनवर्स अल्फा हो जाएगा। और tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा, चाहे कोई भी अल्फा हो, हमेशा सम π/2 होता है, तो -π प्लस π/2। तो करेक्ट आंसर इज इसका सिंपली माइनस का π/2 आएगा। करेक्ट आंसर सिंपली इसका माइनस का π/2 आएगा। क्लियर ये बात सभी को यहाँ तक भी? तो अल्फा चूंकि इसका एक रूट था, तो इस तरीके से तुम मेरे को इसकी बात कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैंने कहा आपको फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर the cos inverse x is equal, find the value of x for the cos inverse x is equal to the tan inverse x। x की वो वैल्यू निकालना है जो कि इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले x की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों,
तो cos इनवर्स x, आपको पहले अगर आप फील करो कि ग्राफिकली कि ये ऐसे है, ये आपका पाई था, ये पाई बाई 2 है, tan इनवर्स x का ग्राफ, ये पाई बाई 2 हाइट थी, ये माइनस पाई बाई 2 हाइट थी, तो ये ग्राफ इस इंटरवल में ऐसे जा रहा है। ये दोनों ग्राफ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन आपस में इक्वल कब होगा, ये अगर हमें यहाँ पे जस्टिफाई करना था तो वो जिस एक्स कोऑर्डिनेट पे होगा वो पॉजिटिव होगा, ये बात क्लियर है। और ऐसे भी सही है कि अगर एक्स निगेटिव होता है तो ये पाई बाई 2 से पाई में जाता है और ये नंबर माइनस पाई बाई 2 से 0, तो यानी कि जो भी एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वो पक्का पॉजिटिव होगा। तो या तो तुमने इस tan इनवर्स को यहाँ पर cos इनवर्स में बदल दिया, तो tan इनवर्स x को cos इनवर्स में अगर बदला और तुम्हें ये पहले से पता है कि x पॉजिटिव है, तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। x पॉजिटिव है तो ये x हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 प्लस का x स्क्वायर हो गया। तो cos इनवर्स के अंदर 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, कम से कम x के पॉजिटिव नंबर के लिए। लेकिन ये रिलेशन और ये फंक्शन इक्विवेलेंट नहीं होंगे x के निगेटिव पे। x के निगेटिव पे अगर तुम इक्विवेलेंट करोगे तो ये आपका लाई करेगा, x के निगेटिव होने पर ये नंबर लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक बच्चों, माइनस पाई बाई 2 से 0 में। और चूंकि आर्गुमेंट इसका पॉजिटिव ही है तो ये आपका लाई करेगा यहाँ पर, तो ये इसमें और इसमें माइनस 30 और 30 एक माइनस का एरर होगा, तो cos इनवर्स ओवर 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस फंक्शन की वैल्यू होगी। तो tan इनवर्स का ये फंक्शन आपका ये आएगा। तो यहाँ पर आपको ये फंक्शन इस तरीके से आप इक्वेट करना चाहते हो। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने cos इनवर्स x बराबर यहाँ पर क्या कर दिया, tan इनवर्स को cos इनवर्स ओवर 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दो केसेस बना के इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया डोमेन अपना इस इक्वेशन का क्या है, x ग्रेटर देन 0 है। तो खाली इनवर्स फंक्शन में डोमेन की गलती होती है जनरली। इनवर्स फंक्शन बराबर है तो इनपुट बराबर होंगे, क्योंकि ये 1 to 1 फंक्शन होता है। तो ये आपका सीधे बराबर कर दिया आपने, और सीधे x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वेट विथ 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस का रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो निगेटिव ऐसे अलाउड नहीं होगा, पॉजिटिव जरूर अलाउड होगा। रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वेट विथ, यहाँ पे प्लस माइनस में आंसर आया, लेकिन आपने पहले ही ये डिसाइड कर रखा था कि x पॉजिटिव है। तो फाइनल इक्वेशन जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा बच्चों, वो फाइनली केवल एक नंबर होगा, और वो नंबर होगा आपका रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का। तो ये केवल एक सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का, जो कि इस इक्वेशन को हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो वैल्यू ऑफ x ये थी, तो इस तरीके से हम लोग सिंपली उसको क्या कर सकते थे, सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। करेक्ट सभी को यहाँ तक भी। फिर हमसे कहा टू सिंप्लीफाइड द साइन ओवर is the tan inverse over is the cos over is the sin inverse x को is the simplified करो। इस कंपोजिट फंक्शन को आप सिंप्लीफाइड करो। यहाँ पर इस कंपोजिट फंक्शन को आप यहाँ पर क्या करें बच्चों, सिंप्लीफाइड करें। इस कंपोजिट फंक्शन को यहाँ पे सिंप्लीफाइड करने के लिए, सिंप्लीफाइड करने का मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें इनवर्स या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले इस एंगल को थीटा एज्यूम किया, समझे, तो कॉस थीटा की बात किया। जब आपने इस एंगल को थीटा एज्यूम किया, करने का तरीका, इस एंगल को थीटा एज्यूम किया, तो ये आपके पास x है और ये आपके पास 1 है। क्या करता हूँ
ये 1 है और ये सिंपल आपका 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है। तो नाउ cos थीटा की वैल्यू दिस अपॉन 1 हो जाएगी, यानी कि इस पूरे कंपोजिट में आप कह सकते हो कि साइन अपनी जगह पे रहेगा, tan इनवर्स अपनी जगह पे रहेगा। इस पूरे ग्रुप की वैल्यू, दो ग्रुप की वैल्यू आपको यहाँ पे अंडर रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठेगा कि ये क्या प्लस ही रहेगा कि प्लस और माइनस दो केसेस लेना पड़ेगा। तो उसका तरीका कि x जब निगेटिव है बच्चों, तो ये आपका नंबर माइनस पाई बाई 2 से 0 है, जिसमें cos पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ही नंबर लिखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इस पूरे को थीटा मानो और साइन थीटा निकालोगे। इस पूरे को थीटा मानोगे तो tan थीटा के लिए एक नया राइट एंगल बनाओ। यहाँ पर ये आपका अंडर रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और ये 1 हो गया, तो आपका ये नंबर 2 माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसा हो गया। साइन ऑफ दिस चाहिए था, तो ये आपका अंडर रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ओवर 2 माइनस का एक्स स्क्वायर, इस तरीके का ये नंबर हो गया। समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि अब आपने इस पूरे को थीटा तो साइन थीटा तो दिस अपॉन दिस हो गया। तो ये साइन थीटा की वैल्यू दिस अपॉन दिस आपको मिल गई, यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर द 2 माइनस का एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो इस पूरे ग्रुप की ये आपको सिंपल क्या हो गई, सिंप्लीफाइड वैल्यू आप इस तरीके से यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में आप देखो कि ये इनपुट पॉजिटिव था, तो ये आपका 0 से पाई बाई 2, तो साइन की वैल्यू आपको पॉजिटिव, और मैंने पॉजिटिव लिखा भी है। बस आपको पॉजिटिव निगेटिव का जरूर ख्याल रखना है, क्योंकि आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब निकालते हैं तो उसमें एक प्लस माइनस का एरर हो सकता है। एक किसका एरर हो सकता है बच्चों? प्लस माइनस का एरर हो सकता है। ये बात क्लियर सभी को यहाँ तक भी? फिर अगर मैंने आपसे ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर is a sine inverse of x will be greatest value is greater than or equal to the cos inverse x का greatest value। find the value of x जिसके लिए ये inequality आपकी क्या हो, true हो। आपको वो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे चाहिए, तो उस x कोऑर्डिनेट जिसके लिए ये inequalities होल्ड कर रही है, उसके लिए आप यहाँ पे साइन इनवर्स x का ब्रैकेट वैल्यू की बात करोगे। तो साइन इनवर्स x का ब्रैकेट वैल्यू आप समझिए, पहले साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसे जा रहा है, सही बात है। तो साइन ब्रैकेट की वैल्यू आपका इस साइन इनवर्स का ये ब्रैकेट वैल्यू का ग्राफ इससे बड़ा हो जाए, तो चूंकि ये वैल्यू आपकी यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैरी कर रही है बच्चों, -1 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, और ये आपका यहाँ पर इज 1 है, और ये आपका पाई बाई 2 है। ये यहाँ पे अगर आप यहाँ पर इसके ब्रैकेट का ग्राफ बनाते हो, तो इसके ब्रैकेट के ग्राफ को अगर आप प्लॉट करते हो, तो यहाँ पर -5 इस पे ये इनपुट -1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा। जब ये नंबर 0 और 1 के बीच में होगा, तब उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। जब ये नंबर 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और पाई बाई 2 के बीच में होगा, यानी कि 2 से छोटा, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 हो जाएगा। जब ये नंबर आपका -1 से 0 के बीच में होगा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपका -1 हो जाएगा। जब ये नंबर आपका -π/2 से -1 होगा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपकी यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? इज माइनस के π/2, यानी कि माइनस के 2 के बराबर हो जाएगी। ये -1 है, ये -2 है, तो ये आपका जो ग्राफ है वो आपका ब्रैकेट पार्ट ऑफ साइन इनवर्स x का है। अगर अपन इसे सिंपली यहाँ पे
कॉस इनवर्स एक्स का पहले ग्राफ बनाए। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है बच्चों। ये वैल्यू आपके पास सिंपली पाई है, ये आपके पास पाई/2 है, ये एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास -1 है और ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। अगर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करनी है तो मेरे को आपको कहना होगा कि यहाँ पे जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इंटीजर पॉइंट पे पहले इसको तोड़ोगे। तो ये आपका 3.1 है, ये 3 यहाँ पे होगा, 2 ऑब्वियस है कहीं पे यहाँ पे होगा, ये पाई/2 हाइट है तो 1 कहीं यहीं पे होगा बच्चों। चूंकि ये 3 से पाई है तो इसका जो ग्राफ होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको 3 मिलेगा इस इंटरवल में, और चूंकि डिक्रीजिंग है तो ये इस तरीके से ग्राफ जाएगा। अच्छा, ये चूंकि 2 तक नहीं जा पाया तो यहाँ पे ये डार्क पॉइंट होगा, इसको करेक्ट कर लेना वाइट की जगह पे। अगर ये 2 तक जाता तो इस पूरे के एंड पॉइंट पे वाइट आता। यहाँ पर ये 2 से जब 3 में होगा तो अगर इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो ये ग्राफ 2 से 3 पूरा जा रहा है, इसलिए ये यहाँ पे इस तरीके से जाएगा। जब ये 1 से 2 में जाएगा तो ये ग्राफ आपका यहाँ पर ये इस तरीके से जाएगा बच्चों, और यहाँ पर स्टेप वाइज में ये ग्राफ आपका इस तरीके से प्लॉट होगा। सभी को समझ में ये बात। ये 2 है तो ये आपका नंबर एक्स कोऑर्डिनेट cos 2 हो जाएगा, क्योंकि आप cos इनवर्स x को 2 के बराबर कर रहे हो, और cos को इनवर्स में इधर क्योंकि वो नंबर 0 और पाई के बीच का है। ये नंबर आपका cos 3 हो जाएगा, ये नंबर आपका cos 1 हो जाएगा, ये नंबर आपका sin 1 हो जाएगा, sin 1 हो जाएगा, ये आपका sin ऑफ -1 यानी कि -sin 1, और ये आपका इस तरीके से नंबर आएगा। बोले यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? आपको क्या देखना है कि साइन इनवर्स का ये ग्राफ ब्रैकेट यानी कि ये ग्राफ इस ग्राफ के ऊपर कब है। तो आपको ये बात क्लियर है बच्चों पहले तो कि ये इनइक्वालिटी उसी x के लिए ट्रू हो सकती है, ये इनइक्वालिटी उसी x के लिए ट्रू हो सकती है जब आपका साइन इनवर्स x की वैल्यू जैसा कॉस इनवर्स x से बड़ी होगी। मतलब कि इक्वलिटी तभी होल्ड कर सकता है जब इससे छोटा हो। अच्छा, इक्वलिटी में तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर इक्वल है तो ये नंबर इससे छोटा होने पे भी 2.3 हो जाए और ये 2.7 हो जाए तो दोनों का ब्रैकेट वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, तो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। ठीक ना? आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी चाहिए, यानी कि ये ग्राफ इससे बड़ा। तो जब हम दोनों के ग्राफ को सेम स्केल पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, इस दोनों के ग्राफ को सेम स्केल पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, तो इसके ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं पहले तो 0 से लेकर साइन 1 में, 0 से साइन 1 में ये ग्राफ 0 है, और साइन 1 से 1 में, साइन 1 से 1 तक इनफैक्ट 1 पे क्लोज ब्रैकेट, इसकी वैल्यू y बराबर 1 है। ये आपका x ग्रेटर देन 0, क्योंकि x को निगेटिव रखने पे ये नंबर इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये निगेटिव है वो पॉजिटिव है। cos 1, sin 1 और cos 1 को, क्योंकि नंबर लाइन पे यहीं पे cos 1 प्लॉट करना है बच्चों, sin 1 एंड cos 1 नंबर को कैसे आप इक्वेट करोगे? 1 रेडियन में है, यानी कि अप्रोक्सीमेट आपका 57 डिग्री है। 57 डिग्री 45 डिग्री से बड़ा है, 45 से पहले तक आपका cos बड़ा, फिर आपका साइन बड़ा हो जाता है, तो नंबर लाइन पे cos 1 बाद में cos 1 छोटा हो गया। तो जब आप इस ग्राफ को बनाओगे 1 से लेकर cos 1 तक थोड़ा सा आप अपने आप बनाओगे ना, तब आपको और अच्छे से अपीयर करेगा। ये ग्राफ ऐसे जाएगा बच्चे, फिर यहाँ पे ये ग्राफ आपका जंप करके इस तरीके से जाएगा, और ये ब्लैक वाला आपको देखना है कि ब्लू का ग्राफ, ब्लू वाला ग्राफ ब्लैक वाले ग्राफ से ग्रेटर या इक्वल कब है। ब्लू मतलब वही ब्रैकेट ऑफ साइन इनवर्स का, तो ब्लू वाला ग्राफ इससे बड़ा कब है, तो आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा इज सिंपली cos 1 से लेकर इज क्लोज ब्रैकेट 1 तक। आपको सिंपली आंसर कहाँ से कहाँ तक मिलेगा बच्चों?
cos 1 से लेकर 1 तक. क्लियर?